नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर जोगिंदर टाइगर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज हमें जानकारी देंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है, कैसे काम करता है, उससे संबंधित अंग कौन से हैं, उनसे क्या बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उसके क्या घरेलू उपाय हैं, इस बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहला सवाल ये है कि पाचन तंत्र क्या होता है? हाँ जी, पाचन तंत्र दरअसल जो हम खाना खाते हैं पहले वो बड़े बड़े हिस्सों में होता है। वो जब खाना हम सबसे पहले पाचन तंत्र से पहले हम हमारे मुंह की बात करेंगे जी। जब खाना पहले हम मुंह में डालते हैं तो उसको दांतों से चबाते हैं, जीभ उसको पलटती रहती है, उसमें सलाइवा मिलता है, उसमें चकनाहट मिलती है, वो खाना जो है छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। उसके बाद खाना फूड नली से खाने वाली जो पाइप है उससे वो क्या होता है, स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक में जाकर खाना जो है दरअसल वो वहाँ एक अग्नि है जी, जिसे हम जठारक अग्नि कहते हैं जी। वो घ्रेणी के पास होती है। वो अग्नि से खाना प्रिजर्व हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया, कोई बीमारी, कोई और चीज़ें जो होती है उससे वो खाना सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद खाना वहाँ 5% के करीब ही पचता है। उसके बाद खाना ब्रेक होकर वो उसको पचाता है स्टोमक। उसके बाद खाना छोटी नाड़ी में जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, उसमें चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाकर हमारा वहाँ पचता है। उसमें क्या होता है, पचाने के लिए लीवर है। लीवर के पास जो है पित्तरस जो है पित्ता से आता है। पित्ता का पित्तरस जो है वो अग्नि होती है, अग्नि आती है। दूसरी तरफ से वो हमारे पास जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें आते हैं। उसमें आकर वो खाना जो है एक तरफ से खाना होता है, दूसरी तरफ से अग्नि होती है, तीसरी तरफ से उधर में हवा होती है। इसको ट्रिपल हीटर सिस्टम भी कहते हैं आम भाषा में। ये तीनों वहाँ फंक्शन करते हैं। अग्नि की मकदार और हवा की मकदार और पानी की मकदार यहाँ फिक्स होती है, जिससे खाना पकता है। इसको पाचक भी कहते हैं, खाने को पचना और पकना, इसलिए इसको पाचक अग्नि का रूप भी दिया जाता है। खाना जहाँ आकर हमारा पचता है, पचने के बाद खाने से फिर जो एंजाइम, जो जूसेस, जो ब्लड पैदा होता है वो वहाँ रह जाता है, वहाँ से वो शरीर में चला जाता है। उसके बाद वो खाना का जो फोटक होता है, बचा हुआ सामान जो होता है, जिसे हम फोटक पदार्थ कहते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो थोड़ा बहुत उसमें पानी होता है वो भी नुचड़ जाता है। उसके बाद वो बचा हुआ फोटक पदार्थ रेक्टम में, जिसे हम रेक्टम कहते हैं, जहाँ जाकर पखाना जमा होता है हमारा, उसमें जाकर जमा हो जाता है। उसके बाद गुदा से वो पास हो जाता है। ऐसे खाना हमारा मुंह से लेकर गुदा तक 6 जगह पे अपना अपना एक अलग अलग स्टेज में अपना अपना रूप धारता रहता है। इसे जब खाने से सही हमारा पच जाता है, सही स्टूल पैदा होती है और सही हमारे को स्टूल पास होती है, उसको हम सही पाचन तंत्र मानते हैं। जी डॉक्टर साहब, पाचन तंत्र खराब क्यों होता है? पाचन तंत्र खराब होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हम एक तो सीज़न के फल सब्जियाँ खाना नहीं खाते, दूसरा हम खाना टिंड पैक खाने खाते हैं, तीसरा हम वो खाना खाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता। जैसे चौथा, खाना जब हम ठंडा खाना खाते हैं अग्नि खराब हो जाती है। सबसे बड़ा रोल हमारे खाने को हजम करने में अग्नि का है। अगर अग्नि शरीर में सही ना हो तो खाना सही नहीं पचता। अग्नि का बहुत बड़ा रोल है जिससे खाना खराब हो जाता है। अगर हम खाने के साथ ठंडा पानी पिएंगे, या खाना फ्रिज का खाएंगे, या खाने के साथ ठंडी चीज़ें खाएंगे, या लिक्विड ज़्यादा पिएंगे, तो खाना ठीक नहीं पचेगा। खाना जब ठीक नहीं पचेगा, क्यों ना पचने का कारण यही है कि खाना 2 जगह पकता है। एक तो खाना हम उसको जब बाहर हम अग्नि पे पकाते हैं, दूसरा खाना जाकर हमारे स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में पकता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक में अग्नि की कमी हो जाती है तो खाना पचने की जगह खाने में अमा, जिसे हम बिन पचा खाना कहते हैं, अनपचा खाना कहते हैं, वो बन जाता है। वो खाना एक लिक्विड एसिडिक एसिड की तरह होता है
वो जब खाना अनपचा होता है वो हमारे रस में, ब्लड में जाकर हमारी बॉडी में चला जाता है। बॉडी में जाकर जिस जगह वो खाना जाता है, एनर्जी की जगह, वहाँ भी हमारी पैदा होनी शुरू हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, जब खाना पचता नहीं है तो पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, ऐसी अवस्था में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात करी। दरअसल हमारे खाने का सबसे बड़ा रोल, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारे शरीर का अग्नि है। हमारे शरीर में अग्नि दरअसल 13 प्रकार की अग्नि होती है। 5 भूत से हमारा शरीर बना है, आपको तो पता है। हवा है, पानी है, धरती है, अग्नि है और आकाश है। 5 भूत जैसे 5 किस्म की हवा होती है। और हमारे 7 जो हैं क्या होते हैं? धातु होते हैं शरीर में। उनमें से कैसे है? रस है, रक्त है, मांस है, मीमांसा है, मैदा है, और उसके बाद मजा है और शुक्राणु है, जिससे शुक्राणु पैदा होते हैं। 7 अग्नि ये होती है। उसके बाद एक अग्नि जो सबसे पहले होती है, जठारक अग्नि, जिसे सेंट्रल अग्नि कहते हैं, वो सबसे पहला स्टोमक में होती है, वो गृहिणी के पास होती है। इन अग्नियों को सारियों को कंट्रोल करने वाली हमारी देह अग्नि है। देह अग्नि जो है, जब बच्चा माँ के पेट में सबसे पहले भ्रूण बनता है, वो नाभि से पैदा होती है। इसलिए जब योग में भी काम करते हैं, हम हमेशा कहते हैं ना, मूल द्वार है, मूल द्वार जो स्वाद स्थान है, नाभि है, नाभि को, इसको अग्नि चक्र भी कहते हैं। ये अग्नि चक्र है। ये अग्नि का शरीर में नाभि का बहुत बड़ा रोल है। जब हमारी नाभि किसी जगह से पाचन तंत्र में हिलती है, जो अगर नीचे के जाएगी तो और तरह की बीमारी आती है, ऊंचे को जाती है तो और बीमारी आती है, लेफ्ट को जाती है तो और बीमारी आती है, राइट को आती है तो और बीमारी आती है। डाउन अगर लेफ्ट तरफ, नीचे की तरफ अगर खब्बे को जाती है, बाएं को जाती है और बीमारी आती है। नीचे को अगर दाएं को जाती है और बीमारी आती है। ऊपर को अगर बाएं को जाती है और बीमारी आती है। ऊपर को अगर दाएं को जाती है और बीमारी आती है। ऐसे जैसे जैसे अग्नि डिस्टर्ब होती है शरीर में, वैसी वैसी बीमारियां आती है। हमारी अकेली देह अग्नि के डिस्टर्ब होने से सारी ही बीमारियां वहाँ से शुरू हो जाती है। जब वो देह अग्नि डिस्टर्ब होती है तो हमारी 5 अग्नि, 5 भूत की अग्नि और 7 धातु की अग्नि और गृहिणी की अग्नि, ये सारी अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है। शरीर की अग्नि के डिस्टर्ब होने से ही हमारे शरीर में सारी बीमारी उत्पन्न पैदा होती है। जैसे क्या है, अब देखेंगे, जब अग्नि ऊपर की तरफ जाएगी, अग्नि जब ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारे शरीर में एसिड पैदा होगा। जब एसिड पैदा होगा तो हमारे शरीर में क्या होगा? पित्त पैदा होगा। फिर पित्त से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उतनी, क्योंकि फ्लेम ऊपर चली गई है, अग्नि बढ़ गई है, जितनी बीमारियां होगी, जैसे क्या होगा, हमारे पित्त स्किन से रिलेटेड है और सारी हमारे चमड़ी के रोग आ जाएंगे, शरीर के अंदर आ जाएंगे, शरीर के अंदर जख्म हो जाएंगे और जख्म हो जाएंगे, ये पित्त से रिलेटेड है। जैसे ये बाजू से है, अगर हवा वाली अग्नि डिस्टर्ब हो जाएगी तो हमारे में क्या होगा? तो जो हमारी वायु से, जो वह से हमारे रोग पैदा होते हैं शरीर में, वो रोग आ जाएंगे। अगर हमारी कफ वाली अग्नि डिस्टर्ब हो जाएगी तो कफ के रोग पैदा हो जाएंगे। ऐसे अग्नि के डिस्टर्ब होने से अलग अलग रोग पैदा होते हैं। बेसिकली सारे ही शरीर में रोगों की जड़ जो है हमारा डाइजेशन सिस्टम है, हमारी पाचन प्रणाली है। पाचन प्रणाली में अगर खाना ठीक पचता है, उसमें अमा नहीं बनता, तो शरीर में लगभग कोई खुदा की ऐसी आफत ना आ जाए, कोई रोग ही नहीं बनता। जैसे जोड़ों का दर्द है, आर ए फैक्टर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यूरिक एसिड है और खांसी है, अस्थमा है, दमा है, मिर्गी के रोग हैं, मानसिक रोग हैं, मेंसेस रोग हैं, लेडीज़ को, बच्चे की प्रॉब्लम है, कोई आदमी को कोई प्रॉब्लम्स आती है, उसकी पोटेंट एनर्जी खत्म हो जाती है, औरतों में एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम आती है, मांसपेशियों की प्रॉब्लम आती है, लंग्स की प्रॉब्लम आती है, उसमें मसल्स की प्रॉब्लम आती है। ये सारी बीमारियों की बेसिकली जड़ जो है हमारा पाचन सिस्टम है, पाचन तंत्र है। बाल भी झड़ते हैं उससे, बोन भी खराब होती है, बोन कैंसर होता है, स्पेशली ब्लड कैंसर होता है। ये सारी चीज़ों का जो मेन हमारा मुद्दा है, हमें सारे शरीर की एनाटॉमी की जगह सारे स्कूलों में, कॉलेजों में जो मैं फील करता हूँ, हमें डाइजेशन सिस्टम पे, हमें पाचन तंत्र पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करानी चाहिए। जब हमारे पेट में खाना ठीक हजम नहीं होता तो हमें कब्जी होती है, गैस होती है, बिंड होती है।
जब कब्जी होगी, गैस होगी, बिंड होगी, इसका मतलब ये होगा कि खाना जो है सही रूप में शरीर में नहीं पचा। अगर खाना सही रूप में नहीं पचा तो उसकी शक्ति भी सही पैदा नहीं हुई। जब सही शक्ति पैदा नहीं हुई तो अनपची शक्ति शरीर में रक्त के साथ, जूसेस के साथ, रस के साथ और जगह मीमांसा में, जैसे स्किन में, हड्डियों में, अस्थि में, जैसे बोलते हैं हम अस्थि बोलते हैं, उनमें, और उसके बाद वीर्य में, शुक्राणु में, वो अनपची शक्ति जाएगी। वो अनपची शक्ति जिस जगह भी सर्कुलेट हो जाएगी बॉडी में, उसी हिस्से में रोग जो वो हैं पैदा होने शुरू हो जाएंगे। अगर सारी बॉडी में हो जाएगी तो हम जिसको आजकल ऑटो इम्यून सिस्टम कह रहे हैं कि आदमी का खराब हो गया, उसका दरअसल शुरू में जितने हम मरीजों का मूल्यांकन करते हैं, उनका जितना हम निरीक्षण करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनकी सारी हम लाइफ स्टोरी देखते हैं, मैं जितने भी केस आज तक देखता हूँ, सारे केसों में ही उनके बीमारी का कारण पाचन प्रणाली का उनका कहीं ना कहीं खराब होना जरूर है। वो इसलिए जो आप बात मेरे से कर रहे हैं कि इसको कैसे ठीक रखा जाए, सबसे पहले ये है कि पाचन प्रणाली हमारे शरीर का एक तरह का वर्शिप जो है, आशीर्वाद की कुर्सी है हमारी। इसको आशीर्वाद की कुर्सी मानते हैं, इस सीट मानते हैं। अगर इस सीट को हम ठीक रख लें, ठीक रखने के लिए क्या है, वक्त सिर खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, और खाने को बार बार गर्म ना करें, फ्रिज का खाना ना खाएं, बेरुत्ता खाना ना खाएं, बेरुत्ती सब्जी ना खाएं, टिंड पैक चीज़ें जो पैक करी हुई बाज़ार में आती है वो ना खाएं, और दूसरे मुल्कों के खाने बिल्कुल ना खाएं। क्योंकि आदमी जिस वातावरण में पैदा होता है उसी के अनुकूल कुदरत ने उसके लिए वेजिटेशन या और फल फ्रूट या रिसोर्सेज जितने भी उसके पाचन तंत्र के लिए, उसकी एनर्जी के लिए बनाए हैं, वो वही बनाए हैं। ठीक है, वही खाना खाना चाहिए। शरीर में हमारे दो किस्म की एनर्जी होती है। एक तो होती है पोटेंट एनर्जी। पोटेंट एनर्जी किसे कहते हैं? पोटेंट एनर्जी जो है खुदा के घर की है। आदमी, औरत या कोई जीव या प्राणी या पेड़ या पौधा, वो उसका जीने का सबसे पहले, उसके श्वास चलने का कारण, उसके जीवित रहने का कारण उसकी पोटेंट एनर्जी है। पोटेंट एनर्जी को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, उसको काम कराने के लिए हमें एक क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी खाना है, हमारा पीना है, सारा कुछ हमारा काइनेटिक एनर्जी उसका एक होंद है। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम शरीर को ठीक रूप में देते हैं तो कुदरती एनर्जी जो पोटेंट एनर्जी है वो डिस्टर्ब नहीं होती। जब काइनेटिक एनर्जी हम पाचन तंत्र को गलत देते हैं, उसको गलत यूज़ करते हैं और उस एनर्जी को खाते वक्त ठीक नहीं खाते, जैसे देखिए हम खाना खाते हैं, कुछ लोग प्लेट उठाएंगे, दबड़ दबड़ खाते रहेंगे, वो क्या होता है, खाना पूरा चबाते नहीं। जब खाना पूरा चबेगा नहीं, चबाया नहीं जाएगा, उसका पूरा तरल नहीं बनेगा, छोटे टुकड़े में नहीं जाएगा, उसमें सलाइवा नहीं मिलेगा। अगर सलाइवा नहीं उसमें मिक्स हुआ तो क्या होगा, खाना हजम नहीं होगा। उसके बाद जब वो स्टोमक में जाएगा, अमर्शा में जाएगा, वहाँ क्या है, हमारे पास अग्नि, जठार का अग्नि है, जिसे सेंट्रल अग्नि कहते हैं। सेंट्रल अग्नि अगर हमारी खराब कर लेंगे, हम खाने के साथ ठंडा पानी पी लेंगे एकदम तुरंत, सेंट्रल अग्नि खराब हो जाएगी। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक जूस जो है, जिसे हम एसिड कहते हैं, वो पैदा होना है, जिसने खाने को 5 चीज़ें खाने में उसने बचानी है। एक तो वो एंटीसेप्टिक होता है, एंटीपायरिक होता है, किसी और बाहर वाले किसी भी तरह की बीमारी को आने से बचाता है, खाने को प्रिजर्व करता है, खाने को गलने से बचाता है, उसकी एनर्जी को। वो अगर हम तुरंत पानी पी लेते हैं तो वो अग्नि जो है, जठारक अग्नि, ठंडी हो जाएगी। जब जठारक अग्नि हम शुरुआत में ही ठंडी कर लेंगे, जब अग्नि हमारी ठंडी हो गई तो हमारा खाना अंदर क्या कहते हैं, उसको पचना कहते हैं, पकना कहते हैं। वो खाना वहीं से रुक जाएगा, पकेगा नहीं। वो कच्चा खाना ही हमारे स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो और अग्नि आएगी, जैसे पाचक अग्नि है, रंजक अग्नि है, वृश्चिक अग्नि है, साधक अग्नि है, 5 किस्म की अग्नि। वो अग्नि जब आएगी, जो पहली अग्नि सेंट्रल अग्नि ही ठंडी होगी तो 5 अग्नि उसमें पूरा सही फंक्शन नहीं करेगी। जब पूरा फंक्शन सही नहीं करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर उसमें अमा पैदा हो जाएगा, अमल कहती है। वो जो अमा है, सिर्फ अमा ही बॉडी में रोग का कारण है और कोई चीज़ रोगी का कारण ही नहीं। उसी से हमारा
ऑटो इम्यून सिस्टम खराब होता है, जिसको हम एड्स की बात कर रहे हैं, HIV की बात कर रहे हैं, येलो फीवर की बात कर रहे हैं। इम्यूनिटी जब बॉडी की खराब होगी तो हर बैक्टीरिया वायरस हमें दबा लेगा, आकर बीमारी की लपेट में ले लेगा। इसलिए शरीर को ठीक रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हमें सबसे पहले खाने का ध्यान रखना है। खाने के साथ कभी ठंडा पानी नहीं पीना जी। एक, और कोशिश करें खाने के साथ पानी पिया ही ना जाए जी। और कोशिश करें लिक्विड भी ना लिया जाए। अगर लिक्विड लेना है तो थोड़े रूप में आप मठा ले सकते हैं लस्सी की जगह, जी। और दूसरा कोई छोटा मोटा जूस थोड़ा बहुत ले सकते हैं। अगर पानी पीना पड़ जाए तो थोड़ा बहुत 2-4 घुट या कोई 500 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम पानी आप पी सकते हैं। अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो क्या हुआ, अग्नि ठंडी होगी। और खाने का इतना कोई नहीं, खाना पुराना भी होगा, कोई बात नहीं चलती, मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शरीर में खाना खाते हुए उसकी अग्नि का ध्यान रखें। इसलिए कहा जाता है कि खाने के साथ कभी पानी नहीं पीना और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जी। दूसरा, अननेसेसरी फैट का इस्तेमाल ना करें। तीसरा, हैवी भोजन का इस्तेमाल ना करें, बेरुतई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं। और खाना खाकर हम एकदम बिस्तर पे लेटे नहीं, और उसके आगे दिन में एक्सरसाइज जरूर करें, हाथ का काम जरूर करें, और अपना काम, अपना हाथ का काम और दूसरा काम अगर आप हाथ से नहीं करते, खाना खाते हैं, कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं या इधर उधर सो जाते हैं, तो हर कीमत पे अमा बनेगा। अमा बनने से हमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा जी। हार्ट अटैक भी होगा, यूरिक एसिड भी बनेगा, फिर वही बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आर्थराइटिस भी होगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस भी होगा। जोड़ों के दर्द के साथ साथ हमें मांसपेशियों की प्रॉब्लम भी आएगी, मिर्गी की प्रॉब्लम भी आएगी, सिर में भी प्रॉब्लम आएगी। पागलपन भी उसी का देन है, अमा का देन है। और उसके बाद हमारी जितनी स्किन की प्रॉब्लम है वो भी अमा की देन है हमारे। इवन आपको हैरान होगा कि जब अमा पैदा होता है उसी से ही कैटरेक्ट बनता है आंखों का, और जब अमा ज़्यादा पैदा होता है अगर वो लीवर के थ्रू चला जाए तो उसी से ही जॉन्डिस बनता है, पीलिया जो है। जब पीलिया रोग बनता है तो वो भी उसी से बनता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, पाचन तंत्र में अमा को बनने ना दो। अपनी अग्नि को कभी ठंडी चीज़ों से ख़राब ना करो। खाने की मिकदार में ही पानी पियो, और खाना ज़्यादा पेट भर के कभी ना खाओ, क्योंकि हमारे स्टोमक में लगभग लीटर 1.25 लीटर का जगह होता है। उसमें उसको कभी आधे से ज़्यादा फिल ना करो। वैसे कुदरत ने स्टोमक को ऐसा बनाया है, अगर हम 4 लीटर खाना भी खाना चाहें, उसकी कैपेसिटी है, वो मुश्किल वो खुल जाएगा उतना। जब हम खाना लोड से ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, अग्नि उसके लिए कम है, तो और दूसरा शरीर को उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो अमा में कन्वर्ट होगी, वो फैट में हो जाएगी। इसलिए खाना ज़्यादा खाने वाले लोगों के साथ जो फैट है दरअसल वो अनडाइजेस्टेड फूड है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको फिर क्या करते हैं, जब लोग व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, रनिंग करते हैं, तो खाना उसके साथ कम करते हैं, बॉडी उसको कन्वर्ट कर लेती है एनर्जी में, इसलिए फैट कम हो जाती है। इन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए क्या घरेलू उपाय बताएंगे आप? घरेलू उपाय मैं आपसे बात पहले ही कर रहा हूँ कि पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए एक तो ये है कि रुत सिर के खाने खाएं, टाइम पे खाने खाएं, लोड से ज़्यादा खाना ना खाएं, और सिंपल खाना खाएं, भारा खाना ना खाएं। साथ में अगर सीजन के आपको फ्रूट खाने का कहीं उपलब्ध हैं वो जरूर खा लें। और पाचन तंत्र के लिए नींबू का, संतरे का, माल्टे का, किन्नू का, इन चीज़ों का प्रयोग कर लेना चाहिए। और सीजन की जितनी सब्जी हैं उनका प्रयोग कर लेना चाहिए। और सुबह उठकर सैर अगर नहीं करते तो हाथ से और अपना फिजिकल वर्क जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तो पाचन तंत्र खराब ही होगा, कैसा भी खाना खा लें। पाचन तंत्र के लिए सबसे ज़्यादा मैं फिर बार बार बात करता हूँ, ठंडी चीज़ें और काम ना करना, 2 चीज़ें सबसे बड़ा रोग है पाचन तंत्र का। अगर आप अपना काम करते हैं और ज़रूर से ज़्यादा ठंडी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, कुकर की चीज़ें नहीं खाते तो खाना सही ढंग से हजम होता है, अमल नहीं पैदा होता। अगर बॉडी में अमल पैदा नहीं होता तो बॉडी में अनपचा खाना हमारे प्लाज्मा के साथ, ब्लड के साथ सर्कुलेट ही नहीं होता। जब सर्कुलेट नहीं होगा तो किसी जोड़ में अनपची एनर्जी कहीं जमा नहीं होगी, ना छाती में जमा होगी, ना कहीं यूट्रस में जमा होगी, ना पेट में जमा होगी, ना किडनी में जमा होगी। किडनी के रोग, सारे रोग, सबसे बड़ा कारण
हमारा पाचन तंत्र है। अगर हम पाचन तंत्र पे ही जोर दे लें तो लगभग हमारे 90% हॉस्पिटल क्लोज हो सकते हैं। बर्ड माफिया का जो सेल सेंटर है वो उसकी मोनोपोली भी टूट सकती है। हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, गांव में, मंदिर में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में धर्म की जगह बॉडी के लिए प्रचार करना चाहिए। लोगों को बार बार समझाना चाहिए कि धर्म पे पैसे वेस्ट ना करो। आप पैसे जो वेस्ट करने की जगह पैसों को, जो अपनी मेहनत है, मजदूरी के पैसे हैं, उनसे काम लो और अपने शरीर में ऐसे ऐसे खाना खाओ, ऐसे ऐसे खाने खाओ। इसके लिए सबसे ज़रूरी हमारे पास हमारे धर्म स्थान हैं, गांव हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं। इनमें पाचन तंत्र की एजुकेशन की बहुत ही ज़रूरत है। अगर इस एजुकेशन को हम सोशल जगह, जो सामाजिक आम जगह हैं, साझी जगह हैं, धार्मिक जगह हैं, वहाँ लेकर आएँ तो मेरे को लगता है 90% बीमारियाँ समाज की विदिन 6 मंथ ही खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जाते जाते ये भी बता दीजिए कि अमा को रोकने का क्या उपाय है, मतलब क्या घरेलू उपाय हैं? अमा को रोकने के लिए सबसे बड़ी बात मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि ठंडी चीज़ें खाने के साथ ना खाएं और वो खाने ना खाएं जो शरीर में ठीक हजम नहीं होते। भारे खाने ना खाएं, फ्रिज के खाने ना खाएं, कुकर के खाने ना खाएं, रिफाइंड ऑयल ना खाएं और समुद्री साल्ट ना खाएं। कितनी ही चीज़ें हैं जो हम खाम खा रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। वो दूसरा पास्ता है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इनको अगर हम बाय बाय कर दें तो अमा बनता ही नहीं। जी डॉक्टर साहब, कोई घरेलू उपाय भी है, कोई घरेलू औषधि भी है जिसको खा करके रोका जा सकता है? हाँ, उसमें ऐसा है कि सबसे पहले ये है कि कब्जी ना होने दें। कब्जी के लिए हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ है त्रिफला, औला, बेहड़ा और हर्ड। ये तीनों का छिलका एक मकदार में होता है। इसको शाम को पानी से ले लो, पेट साफ होता रहता है, गैस नहीं बनती, एसिडिटी नहीं बनती, कब्जी नहीं होती। जब आपका इंटेस्टाइन खाली होता रहता है तो अमा अपने आप इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकलता रहता है। अगर अमा बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा तो बॉडी में रोग नहीं आएगा। इसलिए इसमें उसके आगे साबूदाने की खीर है, उसके आगे आपके पास इसबगोल का बरादा है, सरनाई पत्ती से बने हुए बहुत चूर्ण है, हर्ड का मुरब्बा है और दूसरा हमारे पास सीड्स हैं। हमारा खाना देखिए, थोड़ा मैं 2 मिनट और लूँगा। 5 किस्म का स्वभाव है खाने का। एक खाना वो होता है जो डाउन बढ़ जाता है, एक खाना वो होता है जो अप बढ़ जाता है, एक खाना वो होता है जो आउट बढ़ जाता है, जो मतलब एक खाना होता है जो इन बढ़ जाता है, मतलब एक खाना वो है जो नीचे की तरफ अपने आप जाता है, एक खाना वो है जो ऊपर की तरफ जा जाता है, एक खाना वो है जो बाहर की तरफ जाता है, एक खाने का स्वभाव है जो अंदर की तरफ जाता है, एक खाना बीच में रहता है। जितने हमारे सीड वाली चीज़ें हैं, दानेदार चीज़ें हैं, जब खाने में ज़्यादा खाएंगे तो हमें कब्जी तोड़ेंगे वो, ठीक है। जितनी फ्लेम वाली चीज़ें हैं, खुशबू वाली शराब पिएंगे, विस्की पिएंगे, ऐसे पदार्थ ज़्यादा यूज़ करेंगे, उनका स्वभाव ऊपर की तरफ जाएंगे, वो कब्जी करेंगे। और जितनी खाने हम बादी वाले खाएंगे वो बाहर की तरफ जाएंगे, आपको फुहारा लेकर आएंगे। जितने खाने हम वो खाएंगे, ठंडे खाएंगे, वो क्रैम्प्स डालेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, वो खाने हाजमे को भी ख़राब करेंगे, अमा को भी ज़्यादा बढ़ाएंगे और कब्जी भी करेंगे और आपको क्रैम्प्स भी पड़ेंगे शरीर में और सारे रोगों की जड़ दरअसल वो होंगे। इसलिए हमें बैलेंस वाला खाना खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी सिस्टम, सेंट्रल अग्नि और देह अग्नि ठीक रहे। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।